हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मैथ। अब कल आईबी का रिजल्ट आया था, तो सभी लोग पूछ रहे थे भाई मेरे 57 मार्क्स हैं। जैसे मैंने अपने मैं खुद को बिलीव नहीं हो पाया था, मेरे 57 मार्क्स हैं और मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे इनिशियल लगा कि चलो यार कट ऑफ ज़्यादा गई होगी। फिर मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज आए जिनके 65 70, ऑलमोस्ट एक तो 70 वाले बंदा भी है मेरे पास, दिखाऊंगा मैं आपको। तो उन सबका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबल मिस्टेक्स थी, क्या आपने वो मिस्टेक की थी। एक बार आप ज़रूर देखना, ठीक है? और जो भी मिस्टेक जो मुझे लग रहा है कि हमने एसएससी के मैंने जाने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, 50 एग्ज़ाम से ज़्यादा मैंने एसएससी के दे लिए हैं। ये मिस्टेक मुझे कभी भी नहीं हुई और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और क्या आप लोगों का भी यही रीज़न था? आप ये ज़रूर देखना, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक स्टूडेंट ने मेरे को एक मैसेज भेजा, उनको कह रहे थे कि 10.5 सेम मेरी शिफ्ट थी ये, और उनके ओवरऑल 62 67.5 थे और 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे इसमें शिफ्ट में। तो ऑलमोस्ट इनका 70 मार्क्स थे। फिर भी इनका लिस्ट में नाम नहीं है और देखो कैटेगरी यू आर ओबीसी कैटेगरी है। तो क्या रहा ऐसा? क्या रीज़न था कि नहीं हुआ है? मैं अपना आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। मेरे देखो ये इन दोनों में बहुत कम मार्क्स थे। ये 16.75, 19 और 12 में ओवरऑल 57 मार्क्स थे। मैं ईज़िली मतलब मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा यार, 57 मार्क्स इनफ है। और मेरा खुद के दोस्त का जिसका 58.25 थे, उसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? तो मुझे फिर मैं इनिशियली तो ये सोचा कि चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर जब मैसेज आए तो यार मेरा दिमाग खनका। तो मैं सोचा कि इस बारे में सबको बताना चाहिए। अब देखो हुआ क्या कि मेरे ऐसे 3 क्वेश्चन थे जो मैंने मार्क्ड फॉर रिव्यू और आंसर किए थे, चूज़ एन आंसर। चूज़ एन ऑप्शन 2 है और मार्क फॉर रिव्यू भी है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और देखो ये आंसर सही भी है, ठीक है? तो ऐसे ही 3 क्वेश्चन थे जो मेरे एक्चुअली आंसर की में सही थे, ठीक है? तो उन्होंने रैंक में तुरंत कैलकुलेट किया 57। बट हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये एडमिट कार्ड है कि भाई एडमिट कार्ड का ये पॉइंट नंबर 5 है, जो बोलता है कि अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू और से मार्क फॉर रिव्यू किया है और उसको आंसर किया है, मार्क फॉर रिव्यू एंड दैट इज़ आंसर विल नॉट बी कंसिडर्ड इन इवैल्यूएशन। मतलब आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर जो आंसर किए हैं, उनको जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे, वो इवैल्यूएशन में आंसर नहीं माने जाएँगे। जबकि एसएससी के इतने सारे एग्ज़ाम हैं, अभी भी मैं दे रहा हूँ, पहले भी जितने दिए हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर जो आंसर हैं, वो इवैल्यूएशन कंसिडर होते हैं। तो भैया मैंने यही सोच के भाई टीसीएस के इतने एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं बिना पढ़े चला गया। बट इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये आज मेरी पहली बार इतनी कॉम्पिटिटिव की जर्नी में, कॉम्पिटिटिव की जो मैंने इतने साल निकाले 4-5 साल में, पहली बार मेरे साथ ये खेल हुआ है कि भाई आंसर की आपने इंस्ट्रक्शन पूरे ढंग से नहीं पढ़े, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं आपको देखो मेरे आंसर की भी बताता हूँ। आंसर की मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये ये उस बंदे की आंसर की थी, आप देखना। कितने क्वेश्चन देखो, ये तो मेरी है। इसमें मार्क फॉर रिव्यू आंसर्ड होंगे आपके, मैं दिखाता हूँ। कहाँ गया? मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड, देखो ये रहा। आपको ये दिख रहे होंगे, देखो। मार्क फॉर रिव्यू और ये आंसर्ड थे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे सही थे और मार्क फॉर रिव्यू थे, ठीक है? और दिखाता हूँ देखो मैं आपको। और दो दू दू दूसरे वाले बंदे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका तो साथ अति हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक और क्वेश्चन, उसका भाई उसका तो मेरे से ज़्यादा कटा है भाई। देखो ये आंसर सही थे। ऐसे 3 क्वेश्चन थे मेरे, आपको उस बंदे के आंसर की दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये मैंने खोल के रखी थी। ये उस भाई की आंसर की थी। इसमें देखना कितने उन्होंने आंसर किए। देखो मार्क फॉर रिव्यू 1 और चूज़ एन ऑप्शन 1। ये तो चलो गलत हो गया उसका आंसर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ और देखते जाना भाई। मार्क फॉर रिव्यू आंसर्ड 1, चूज़ एन ऑप्शन 1 सही है। आंसर्ड ये तो इसमें आंसर्ड किया था। मार्क फॉर रिव्यू 4, ये चलो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मार्क फॉर रिव्यू 3, ऑप्शन चूज़न, ये भी चलो गलत हो गया। मार्क फॉर रिव्यू और आंसर चूज़न ऑप्शन 3 है और आंसर भी 3 है। तो ऐसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो मार्क फॉर रिव्यू और आंसर सही हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। मार्क फॉर रिव्यू 2, ये आंसर 4 चलो ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू एंड चूज़ एन ऑप्शन 3 और ऑप्शन सही है। देख रहे हो आप? तो ये सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी ये हो गई भाई। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर इनको ऐसा करना ही था तो ये ऑप्शन मार्क फॉर रिव्यू और आंसर था, ये हटा ही क्यों नहीं दिया? आंसर इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसका आंसर तो कर दिया है,
बट आपने सोचा कि लास्ट में जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको देख लूँगा, अदरवाइज़ मेरा आंसर तो मार्क्ड है। अगर आपको यही चीज़ करना था, तो वो ऑप्शन हटा ही देते। एक बात बताओ, 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर्ड, अनअटेम्प्टेड मतलब एक ग्रीन में होता है, ठीक है? तीसरा होता है सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू, उसमें आंसर्ड नहीं होता है। चौथा होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड। अगर आपको ये इवैल्यूएशन में लेना ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को हटा देते आप। मुझे ये समझ नहीं आया कि आईबी ने ऐसा किया क्यों? अब मुझे ये भी नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों अगर आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि हम सब कर पाएँ और हम अपने एसएससी एग्ज़ाम मैथ एसएससी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसपे हम बहुत सारे बच्चे ओवर 700 हमारी फैमिली हो चुकी है, उसमें हम कंटीन्यूअस प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप सीजीएल 25 की प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो ग्रुप आपके लिए बहुत मस्ट हो जाता है जॉइन करने के लिए। एक बार आप ग्रुप जॉइन करके देखिए, आपको अच्छा ना लगे तो आप लीव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।